त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देव विनोद सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, त्रैलोक्याधिपति मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अनाचार के प्रतीक, राक्षस संस्कृति के पोषक लंकेश रावण को समूल नष्ट कर, राक्षस संस्कृति का विनाश कर आर्य संस्कृति की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतार लेते हैं। वह अपनी लीलाओं से संपूर्ण संसार को स्नेह, सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता, प्रेम का संदेश देते हैं और मानव जीवन में व्याप्त दुख, परेशानियां इत्यादि के निवारण हेतु अनेकों मूल मंत्र प्रदान करते हैं। स्वार्थ, लालच, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, राग, द्वेष से परे मानव यदि अपने कर्म करते हुए, अपने निर्धारित कर्म को करते हुए उन कर्मों को उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित कर दे, फल की कामना न करे, फल उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, तब मानव का सदा और सर्वदा कल्याण ही होगा। कैकेयी के कहने पर कैकेयी द्वारा याचित दो वरदान की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराज दशरथ प्रभु श्री राम को वन गमन का आदेश न चाहते हुए भी देकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देते हैं। पिता और पुत्र के प्रति इससे बड़ा प्रेम कहीं अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह अपने माता पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हैं। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हे तु न दूसर मैं कछु जाना। श्री राम जी अपनी मां कैकेयी से पूछते हैं कि हे माते, महाराज दशरथ इस प्रकार से क्यों पीड़ा महसूस कर रहे हैं, इस प्रकार से दुखी क्यों हैं, वह असह्य कष्ट में इस प्रकार भूमि पर क्यों पड़े हैं। कैकेयी अपने द्वारा मांगे गए दोनों वरदान
श्री राम जी के समक्ष अभिव्यक्त कर देती है। प्रभु श्री राम उसे आशीर्वाद मानकर अंगीकार करते हैं। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, श्री राम जी की अनुकूलता पाकर प्रसन्न हो जाती है और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोलती है कि हे राम, तुम्हारी शपथ और मुझे भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कुछ कहू, तुम मित्ति तुमातु बचन रतयहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख प्रदान करने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ भी कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में सदैव तत्पर रहते हो। पितहि बुझाई कहो बल सोई, चौथे पन जही जशु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन्हे, उचित नताशु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। तुम पिता को समझाकर यही बात कहो जिससे बुढ़ापे में उनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र प्रदान किए हैं उसका निरादर करना अनुचित है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल नहाए सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख से यह शुभ वचन ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मगध देश में गया इत्यादि तीर्थ श्री राम जी को माता कैकेयी के सभी वचन अच्छे लग रहे हैं। जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर करवट लीनी। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री राम जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि पयकनी राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री राम जी पधारे हैं तो उन्होंने धैर्य धारण करके नेत्र खोला। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों में पड़ते हुए प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहो नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से विकल राजा ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से प्राप्त कर ली हो। महाराज दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा अनवरत बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही।
शोक के विशेष वशीभूत होने के कारण महाराज दशरथ कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वह बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमेरी महेश सही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरो दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवधर दानी हैं, मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक मानकर मेरे दुख का निवारण कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहि घर, परिहर सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप में सबके हृदय में विद्यमान हैं। आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचन का परित्याग कर और श्लील स्नेह को छोड़कर घर पर ही रह जाए। महाराज दशरथ कैकेयी की कुटिल चालों में फंस चुके हैं। कैकेयी ने दो वरदान के रूप में महाराज दशरथ के प्राण मांग लिया है। भरत के राज्याभिषेक से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास उनके लिए प्राण घातक हो रहा है। जिस प्रकार मछली जल से रहित करने पर जीवन त्याग देती है, मछली का जो प्रेम जल से के साथ है, वही प्रेम श्री राम जी से महाराज दशरथ जी का है। ऐसी विषम परिस्थिति में महाराज दशरथ शोकाकुल हैं। वह श्री राम के वन न जाने हेतु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि श्री राम मेरे वचन का परित्याग कर, मेरे वचन की उपेक्षा कर वन को कदापि न जाए। किंतु राम कलयुग के पुत्र नहीं है, वह त्रेता के पुत्र हैं, साक्षात परमपिता परमेश्वर के स्वरूप है। नीति धर्म मर्यादा का पालन करने वाले हैं, वचन के प्रति अडिग हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। वे राम वन गमन के लिए निश्चिंत भाव में प्रेम पूर्वक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु श्री राम जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि वे 14 वर्ष तक वन में निवास कर राक्षस संस्कृति का समूल नाश करें।